मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, चलिए। ओम शांति, सबको ओम शांति। और रियली में सबसे पहले थैंक्स करते हैं बाबा का, और फिर अंकल आंटी का, क्योंकि हम लोग दिल्ली से है ना, तो दिल्ली वाले सब अंकल आंटी को, डॉक्टर वैज को अंकल आंटी कहते आए हैं शुरू से। तो अंकल आंटी मीन्स, मैं अगर अंकल आंटी का नाम लूँ तो समझ लीजिएगा डॉक्टर वैज का ही नाम लेते हैं। और थैंक्स करते हैं अनुराग जी का कि एक मौका दिया आप लोगों से बात करने का, एक्सपीरियंस शेयर करने का। तो आपसे अपना हम वही बात करेंगे, वही एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो हमने प्रैक्टिकली काम किया। और कुछ खट्टे मीठे स्वाद, चैलेंजेस आए, उसको कैसे ओवरकम किया, और कैसे हमने मुरली से अटैच हुए हैं। तो सारी चीजें जो अच्छी चीजें हैं वो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। और नेगेटिव भी आया, ऐसा नहीं है, पर वो पार्ट ऑफ गेम है। हाँ, ड्रामे का पार्ट है, क्योंकि अगर सच्चाई होगी तो वहाँ बुराई भी होगी, और कहीं पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव भी होगा। तो पर मैं आपसे वही चीज शेयर करूंगा कि जो हमें अच्छा लगा, जो एक्सपीरियंस है लिया हम लोगों ने इतने सालों में। और हो सकता है वो ऐसी चीजें जो हम लोगों ने फेस करी, हो सकता है आप लोग भी उससे फेस कर रहे हो। और मे भी सब लोग एमवे बिजनेस में ही हैं, मैं जहाँ तक समझता हूँ। तो हो सकता है जो हमारे को बेनिफिट हुआ हमारी अपलाइन की बदौलत, या अपलाइन अंकल आंटी की बदौलत, आप लोगों को भी होगा। तो अनुराग जी ने वैसे इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर भी मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम महेश कपूर है। मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर, कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर, मैं एक सीनियर अकाउंट मैनेजर की पोस्ट से मैंने प्री रिटायरमेंट ले ली थी। और ये मेरी सेकंड जॉब थी। फर्स्ट तो कुछ साल ही मैंने काम किया था, बस सेकंड जॉब के अंदर मुझे 29 साल मैंने जॉब करी है। और लास्ट जब मैंने रिटायरमेंट ली थी तो मैं फरीदाबाद वाले ऑफिस में था। टफ टाइम था, मीन्स आपको दिल्ली का अगर ट्रैफिक, बॉम्बे का तो है ही है, अदर्स का भी मैंने सब जगह का देखा है, पर दिल्ली का अपने आप में ही जो है मशहूर है कि कौन कहाँ से निकल के आ जाएगा आपको नहीं पता जो है। तो बड़ा ध्यान करके हम चलते थे। तो जर्नी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि बताने से पहले मैं जरूर ये कहूंगा कि ना, कि कहते हैं ना कि सपने हमेशा सच होते हैं। ये मैंने रियली में महसूस किया है जो है। और बीच में मैं उस बारे में भी बात करूंगा आपसे। तो साथ साथ एमवे की जर्नी जो रही, मेरे पास ये बिजनेस दो बार आया। पहली बार आया, मेरे ऑफिस की कुलीग थी, उन्होंने जो है मेरे को इंट्रोड्यूस किया था। पर कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ नहीं आती है तो, और एकदम हम ज्वाइन करते हैं और उसको बॉक्स को लेके हम घर पहुंच जाते हैं। पर अपने कहते हैं ना, और जब आज्ञाकारी हों और कोई बात को काटे ना, तो मदर या वाइफ कहते हैं कि ये क्या ले आए, वापस करो। हम कर भी देते हैं। ऐसे ही मेरे साथ था। और कभी किसी चीज को मैंने बचपन से कभी कोई टाला नहीं। मीन्स जो भी करा, हाँ बिल्कुल करेंगे। जिद्दी था। कोई अगर चीज पकड़ ली तो वो करके दिखा देना है। और साथ साथ ड्रीमर भी था, क्योंकि अपने में बड़ा विश्वास था। उसके बाद कुछ महीनों के बाद, सब कुछ सालों के बाद, फिर ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई। और उस टाइम ना मैं कोई चीज ढूंढ रहा था, क्योंकि कहते हैं ना कि ऑफिस का वातावरण ऐसा होता है कि कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। जॉब तो जस्ट ओबे बॉस है ना? पर अच्छी पोस्ट थी, सब कुछ था, वेल वाइट कॉलर जॉब थी। और अकाउंट्स वाले की लाइन में था, तो डेबिट क्रेडिट के अलावा कुछ नहीं आता था। मार्केटिंग कभी सीखी नहीं थी। तो पर मैं तलाश रहा था कि कुछ होना चाहिए, और हुआ भी यही कि कुछ दिनों के बाद ही मेरे को शाम को एक कॉल आती है मेरे फरीदाबाद दिल्ली ऑफिस से। और कहा, महेश जी आप क्या कर रहे हैं शाम को? मैंने कहा कुछ नहीं, घर ही आना है। क्योंकि कहते हैं अच्छा मेरे पास यहाँ आ जाओ, दिल्ली ऑफिस में। तो हमने कभी मना ही नहीं किया कि क्यों आना है क्या नहीं आना, कोई क्वेश्चन नहीं। मैंने कहा अच्छा मैं आ रहा हूँ। और हम ऑफिस से 4 साढ़े 4 बजे निकल के वहाँ ठीक 5 बजे, पता था ऑफिस 5 बजे क्लोज सॉरी होता है।
तो 5 बजे पहुंच गया, तो देखा एक कमरे में एक हमारा रूम था, यूनियन रूम, वहां पर कुछ लोग बैठे थे और प्रेजेंटेशन चल रही है। और जब प्रेजेंटेशन खत्म हुई तो मैंने सिर्फ ये उनसे पूछा कि ये जो है कब से कर रहे हो? नहीं तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि क्यों करें, क्या होगा, प्रोडक्ट महंगे हैं, कैसे हैं, लोग भाग जाएंगे, कुछ नहीं, नथिंग। क्योंकि मैं कुछ लाइफ में ढूंढ रहा था कि कुछ होना चाहिए एक्स्ट्रा, और कारण भी था। और कारण क्या था कि कहते हैं ना कि जब कोई अच्छी चीज आने वाली होती है ना, तो बानक वैसे ही बन जाते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, गोल्डन चीज जो होती है वो आपका दरवाजा बार बार खटकाएगी, नॉक करेगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको लेते हैं या नहीं लेते। और हुआ भी यही कि कुछ समय में पहले कैसे ये शुरुआत हुई। कुछ समय पहले जो है ऑफिस में, कहते हैं ना ऑफिस का माहौल होता है, तो वीआरएस का टाइम चल रहा था, कुछ उथल पुथल चल रही थी ऑफिस के अंदर। और उस टाइम भी ऐसा ही हुआ कि वहां वीआरएस नहीं दी गई, सीआरएस दी गई, और मेरी डिपार्टमेंट के 10 लोगों को सीआरएस का लेटर पकड़ा दिया गया, जिनकी जॉब अभी 10 साल हुई थी, 5 साल हुई थी। तो मैंने कहा 10 लोगों को दे दिया, तो 11वां नंबर तो मेरा भी हो सकता है। तब माइंड में ना वो चीज जो है खटक गई कि लाइक नहीं, कुछ ढूंढना है, कुछ करना है, एक्स्ट्रा करना है। पर मेरी एक आज तक शिकस्त है जो है, या एक ये क्वालिटी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो मैंने अपने बुजुर्गों से सीखी, कि अच्छी चीज होगी ना वो घर पे जरूर बताइएगा, पर नेगेटिव को कभी मत शेयर करिएगा। और मैं ये सबसे ये कहूंगा, क्योंकि क्या होता क्या है कि घर में सब कुछ होता है, और आपको कोई ऐसी नेगेटिव चीज मिल गई और आप घर आके कहते हैं, तो वाइफ या मदर वो नेगेटिव सुन के ना पूरे परेशान हो जाएंगी। और आप आराम से कह के आराम से सोओगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर वो सारी रात वो माइंड में घूमती रहेगी चीज। और वही चीज थी, मैंने वो नेगेटिव चीज शेयर नहीं करी कि मेरे डिपार्टमेंट में ऐसा ऐसा हुआ। और मैं बस थोड़ा सा सीरियस हो गया, कहीं ना कोई ढूंढ रहा था, तो मेरी ये कॉल आती है। और जब उन्होंने कहा कि, मैंने पूछा उनसे कि ये कब से कर रहे हो, तो उन्होंने कहा 8 महीने। मैं कहा आज बता रहे हो मेरे को? और हमने इमीडिएट उसको स्टार्ट किया। और रियली मैं थैंक्स करते हैं हमारी अपलाइन सुनीला इंदुबाला, जरूर मैं उनका नाम जरूर लूंगा। और कि उन्होंने हमारे लिए एक रास्ता खोल दिया, एक दरवाजा खोल दिया, और फिर कभी हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। धीरे धीरे करते गए, समय बीतता रहा, और 2-3 महीने निकल चुके थे उस टाइम पर। कहते हैं ना कि कोई चीज अगर गोल्डन चीज आ जाए और उसको आप सीरियसली नहीं लोगे, तो वो फिर आपको झटका देगी। और हमेशा हर चीज की कदर करिए, हर चीज की रिस्पेक्ट करिए, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। और ऐसे ही मेरे साथ हुआ, और वो पल मैं आज तक नहीं भूलता। पर जब से हमने मुरली में जुड़े, तो अब पुरानी बीती बातों को हमने स्टॉप लगा दिया। और हुआ क्या था कि यही दिन थे, आज 13 तारीख है, 15 तारीख का दिन मैं कभी भूलता नहीं हूँ। पर अब धीरे धीरे उसको भूलने की कोशिश करता हूँ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। कार में ऑफिस के लोग भी थे, और जहाँ स्टेयरिंग होता है वहां तक गाड़ी गाड़ी डैमेज हो गई थी, ट्रक के नीचे घुस गई। और उससे क्या हुआ कि उससे क्या हुआ, हम लोगों को कोई बाल बाका नहीं हुआ, पर गाड़ी पूरी डैमेज आगे से हो चुकी थी। और कहते हैं ना कि जब कोई एक झटका लगता है, तो अंदर से दिल कहता है नहीं भैया ये क्या हो गया। और कुछ हो जाता तो क्या होता। हाँ, तो वो अंदर से चीज ना खटोट रही थी। घर भी मैं उस टाइम भी मैंने घर पे नहीं बताया। और उसके बाद माइंड में आ गया कि गोल्डन चीज मेरे हाथ में, क्यों ना मैं इसको बिल्ड करूं। और जब इसको उसके बाद जो है, जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, सुनील वाला की ऑफिस के कुलीग थे, पर वो पूरे दिन मेरे साथ रहे। और वो रिस्पेक्ट, वो रिगार्ड्स और बढ़ गए कि देखिए ऑफिस के कुलीग ही तो है, उन्होंने यही तो देखा, पर इनको मेरे से ऐसा क्या चाहिए जो मेरे साथ ही है पूरे दिन। तो वो पल जो है ना, मेरा एक डिसीजन था, वो एक था कि अब कुछ भी हो जाए, हमें बिजनेस को बिल्ड करना है। और धीरे धीरे बिल्ड करना शुरू किया, सीखना शुरू किया। अकेला कर रहा था, घर से सपोर्ट नहीं थी, क्योंकि वाइफ और मदर ने पहले ही मना कर दिया था कि हम नहीं करेंगे, ये इतनी महंगी बोतलें, इतना ये चीज है, तुम ही करो। पर वो है ना कि हमने स्टार्टिंग से ही हर चीज सीखी, क्योंकि हमारी अप्लाई ने एक काम बहुत अच्छा करा था कि हमारे को अंकल आंटी से मिला दिया।
मेरे को खास तौर से। और उन्होंने एक दिमाग में चीज डाल दी कि भैया ये बिजनेस को सीखना है, काम करना है, 100 PV करना है। और धीरे धीरे ये जर्नी चलती रही। तो अकेले ही काम कर रहे थे, है ना। कहते हैं कि अकेले से सारी चीजें, हर चीज पॉसिबल नहीं है। पर वहीं एक दिन जो है अपना जो सुनील इंदु वाला घर पे आए, और तब साथ में बिठा के वाइफ से बात करी कि भाभी ये ऐसी चीज है, इसको करिए। और उसके बाद फिर अंजू की एंट्री हुई, सपोर्ट। तो उन्होंने ऐसा क्या करा, थोड़ा सा बात करते फिर मैं आता हूँ। हाँ जी, नमस्कार सभी को। ओम शांति। और मैं अगर अपना परिचय दूं तो सबसे पहले तो हम थैंक्स करते हैं अंकल आंटी का, और यहाँ जो लीडर्स बैठे हैं, और खासतौर पर अनुराग भैया का, कि हमें एक मौका दिया अपने अनुभव शेयर करने का। और जो भी हमारे अनुभव है वो सब सच्चाई से है। हमने जो भी काम किया है, जो भी हमारी जर्नी रही है, तो हम यहाँ सच्चाई ही शेयर करेंगे, ठीक है ना। मेरा नाम अंजू कपूर है और मैं एक होम मेकर हूँ, और साथ साथ एमए बिजनेस को महेश जी के साथ बिल्ड कर रही हूँ। और कुछ साल हो गए हमें इसको करते हुए। और हमारी फैमिली में हम दोनों, मम्मी और हमारे 3 बच्चे हैं। हम 2 बेटियों की हमने शादियां कर दी हैं, जिसमें हमारी बड़ी बेटी की शादी को 5 साल हो गए हैं, और छोटी बेटी की शादी को 2 साल हो गए हैं। छोटी बेटी की शादी हमने कोविड पीरियड में ही की थी। और दोनों ही बेटियां हमारे एमए बिजनेस में हैं। और तीसरा हमारा बेटा है जो 3rd सेमेस्टर यानी कि 2nd ईयर चल रहा है उसका। दोनों बेटे को जो युगल मिले हैं वो बहुत ही अच्छी आत्माएं मिली हैं। तो हम बहुत सेटिस्फाइड हैं कि हम अपनी फैमिली में हमें जो आत्माएं मिली हैं वो बहुत सेटिस्फाइड मिली हैं। हम एक दूसरे से बड़े मैच करते हैं। तो ये हमारे पिछले पिछले कुछ कर्म होंगे, कुछ कार्मिक अकाउंट होगा, कि हमें ऐसी आत्माएं मिले जो हम एक दूसरे को समझते हैं। तो बाबा का थैंक्स है कि पिछला जन्म हमारा जो था उसलिए हमें इतना अच्छा हमें ये परिवार मिला। और ये परिवार इतना अच्छा है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमने इतना अच्छा अपने आप को समझा है, तो अगला जन्म भी हमारा बहुत अच्छा होने वाला है। और बाबा की मेहर है कि हमें मुरली मिली, जो हमारे पुराने हम जो भी है ना, हमारे जो विकार थे, अब हम उनको भी खत्म कर रहे हैं। तो हम अपने कार्मिक अकाउंट इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे हम अगले जन्म में भी हमें बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। और एमवे बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो हमारी लाइफ में ये बिजनेस 2 बार आया। पहली बार जैसे महेश जी ने बताया कि किट थी, और घर पे लाए और मेरे सामने रख दिया, और मैंने कहा कि अरे ये तो बिजनेस है। और उन्होंने कहा ये तो आपको भी शामिल होना पड़ेगा। मैंने कहा एमबी बिजनेस, क्योंकि हमारी फैमिली में सब जॉब वाले हैं, और बिजनेस लेडीज को करना हम लोगों को लगता था कि ये तो बहुत औखा काम है, लोगों से बात करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा। तो मैंने ही इनको मना कर दिया कि ये बिजनेस तो मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती। और ये इतने आज्ञाकारी निकले, उसको किट को वापस कर दिया है। और कुछ टाइम के बाद ये बिजनेस हमारे लाइफ में फिर आया, क्योंकि गॉड भी चाहता था कि भैया कर लो, आने वाले समय में तुम्हें इसकी जरूरत होगी। क्योंकि हमारे पास कुछ इनका ऑफिस का चैलेंज भी आया था, तो वो भी चाहता था कि कुछ करो, है ना। तो ऐसा हमारा प्लेटफॉर्म बना हुआ था। और इन्होंने दोबारा इसको शुरू किया, घर वालों से, हमसे किसी से नहीं पूछा। और इनका फर्स्ट डे से, फर्स्ट मंथ से था कि एक ही एम था कि 100 PV करने। और ये अपने 100 PV करते थे। और हमारा क्या हुआ, हम अपने एक्स ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज करते थे, है ना। कोई भी कपड़े धोने का हुआ या कुछ भी हुआ, इनके सामने तो हम एमवे के प्रोडक्ट यूज करते थे, जब ये चले जाते थे तो एक्स ब्रांड के यूज करते थे। तो हमारे घर में ना एक छोटा एडीसी बन गया था। और फिर क्या रहा कि घर में भी कुछ तीन तेरे होने शुरू हो गए। मम्मी कहती थी नहीं तुम ये क्या काम तुमने शुरू कर दिया, साबुन तेल बेचने का काम, इतनी अच्छी तो जॉब है, और इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, है ना, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फिर अब इनको था कि नहीं मुझे तो करना ही करना है। तो बस चलता रहा चलता रहा। फिर धीरे धीरे मैंने भी आना शुरू कर दिया। और जब आना शुरू किया तो फिर मैं भी 100% हो गई। 100% के हाँ, बहुत कुछ तक साथ देना शुरू कर दिया, मीटिंग में जाना शुरू कर दिया, है ना, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लगानी शुरू कर दी। क्योंकि जब तक हम ट्रेनिंग नहीं लगाएंगे, जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक नॉलेज नहीं इकट्ठी करेंगे, तब तक हम सही से प्रोडक्ट्स को यूज नहीं कर पाएंगे। और जब तक हम प्रोडक्ट्स को यूज नहीं कर पाएंगे तो हम कहीं फेथ नहीं बिल्ड होगा, और ना ही हम किसी को शेयर कर पाएंगे। तो बस इसकी प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग ली, यूज करा,
यूज किया तो लोगों को बताना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिक हमारा एक है ना एक नेटवर्क बनना शुरू हो गया। ठीक है। और उसके साथ साथ वही बहुत सारी चीज थी, हमने डेमो किट बनाई, डेमो किट बना के वही हमने काम करना शुरू कर दिया। और शुरू में ही आंटी, हम जब मीटिंग में जाते थे, सेमिनार में जाते थे, आंटी का एक ही काम बोलना था कि मनी बॉक्स बनाओ, मनी बॉक्स बनाओ। तो हमारा फर्स्ट मंथ से ही मनी बॉक्स बना एमवे के प्रोडक्ट्स का। तो मनी बॉक्स से क्या हुआ कि 300 500 पीवी, उससे भी ज्यादा पीवी होने शुरू हुए। और ग्रुप में यही हमने वही डुप्लीकेट करना शुरू कर दिया। तो एक 300 500 पीवी की एक टीम बननी शुरू हो गई। उससे क्या हुआ, ग्रुप में बहुत मोमेंटम आ गया। तो बहुत अच्छा चला। और उसी साल हमने कुछ पिन हमने अचीव करनी शुरू कर दी। तो आगे की जर्नी महेश जी बताएंगे कि हमने कुछ क्वालिफिकेशन शुरू कर हाँ, दी। देखिए, कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज में इन्वॉल्व हैं या किसी से सबमिशन में हैं, अपलाइन के सबमिशन में, और जब से फिर डॉक्टर अंकल आंटी को हमारे से मिलवाया, और अपलाइन ने एक बहुत अच्छा काम कर दिया कि जब हम 3% पे क्वालिफाई करे थे तो अंकल आंटी को हमारे घर भेज दिया। और रियली हम लकी हैं कि अंकल आंटी हमारे घर आए, रहे हैं एक रात पूरे। और अगले दिन वो कहते हैं ना कि उन्होंने वो बच्चों की तरह हम लोगों को सिखाया कि ऐसे डायमंड जाना है ना तो ये काम करने पड़ेंगे। 10,000 का एक झोला भी बनवाया, और वही हैबिट धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और वही हमने फिर लोगों से बात करते और वो कहते कि, और बहुत सारे जब हम मीटिंग में जाते हैं या कहीं आउट स्टेशन मैंने बिजनेस बिल्ड किया, लोग पूछते आप किन के ग्रुप से, डॉक्टर बैस के गले मिलते कि वो वाइब्रेशन, कहते हैं कि हम तो अंकल आंटी से मिल नहीं पाते पर आपसे वो हमारे को वाइब्रेशन मिलती है। तो हम अपने आप को बहुत लकी समझते थे कि हम अंकल आंटी के ग्रुप में हैं। इस चीज को हमने धीरे धीरे सीखा सीखा, वो विश्वास पैदा होता चला गया। जब अंकल आंटी आंटी कहते थे कि कभी भी ना पीवी मत बोलो, पैसा बोलो, पैसा चाहिए ना। पीवी देखो, अगर तुम काम करोगे तो वो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो ऑटोमेटिक वॉल्यूम बनेगा, पीवी बनेगा, सब कुछ बनेगा। तो हमेशा माइंड में वो, हमारे ना माइंड में वो चीज उन्होंने ऐड कर दी। और जब आया वो न्यूट्रलाइट का टाइम, न्यूट्रलाइट लॉन्च हुआ, रियली में उसने तो लाइफ में बहुत कुछ चेंज लगा। और उसी के दौरान ही अंकल आंटी ने एक जो है सेल्फ टॉक की आदत डलवाई कि जो चाहिए वो ही बोलिए, सच्चाई ईमानदारी से काम करिए। जो चाहिए, अगर गलत बोलोगे तो गलत होगा, सही बोलोगे तो सही होगा। तो वो सेल्फ टॉक की आदत पड़ती चली गई। और टीम न्यूट्रलाइट जब आया, टीम न्यूट्रलाइट प्रोग्राम जब आया, रियली हम लोगों ने पूरे एंटायर ग्रुप के अंदर वो टीम न्यूट्रलाइट टीम न्यूट्रलाइट टीम न्यूट्रलाइट का बाजा बजाना शुरू कर दिया। और हुआ भी यही असर। और करते 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 पता भी नहीं चला कि वो वॉल्यूम जो है कब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। और उसी दौरान हम लोगों ने सिल्वर भी गए, गोल्ड भी गए, प्लेटिनम भी गए, और फाउंडर प्लेटिनम भी गए। मीन एक ही साल के अंदर हमने चारों पिने एक साथ अचीव करी। और धीरे करते 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 पता भी नहीं चला कि कब वो रूबी वॉल्यूम भी पहुंच गया। और हुआ भी मैं वो जरूर, मैं इस सेल्फ टॉक की पावर बताऊंगा कि अगर हम जो बोलते हैं ना वो पूरा होता ही है। और स्टार्टिंग में मैंने एक बात कही थी कि सपने हमेशा सच होते हैं। वो भी मैं वो कैसे, कि जब मैं छोटा था ना, जिद्दी था, और 8 9 साल का रहूंगा, तो मैं ये सोचता था कि मेरे नीचे ना कार होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को देखता था उस टाइम, और घूम कि कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं है, मैं घूमता रहूं। पर कहते हैं मुझे और कुछ पता भी नहीं था कि एमवे बिजनेस आएगा और हम उसमें आएंगे, पता कुछ उसकी खबर नहीं थी। पर समय के अनुसार सारी चीजें आई हैं। और बड़े बड़े मैंने हाउस स्टेशन जब बिजनेस को बिल्ड किया तो बाई कार ही जाता था, साथ में ग्रुप के वो डाउनलाइन को लेके जाते थे। और वहां पर भी जाके हमने, जब टीम न्यूट्रलाइट हुआ उस प्रोग्राम को भी वहां पर हमने एक्टिवेट किया। कि ये कहिए कि इतने सालों में हर दूसरे तीसरे साल मैंने अपनी गाड़ी को चेंज किया। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपने सोच लिया ना करने का तो वो चीज हो जाएगी। और फन की तरह करा, ऐसा नहीं है कि हमने कोई चैलेंज आ गया, जाम में फंस गए, पूरी रात जाम में फंसे रहे, सवेरे आके ड्राइवर कहता भाई साहब उठो रास्ता खुल गया।
कभी हमने उसको चैलेंज नहीं समझा, उसको भी हमने फल लिया कि ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है जो है। और इस तरह के धीरे धीरे करते गए। और कब, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब टीम न्यूट्रलाइट का प्रोग्राम पे हम ज्यादा फोकस था ऑल ओवर दिल्ली एंड आउट स्टेशन पे, जहाँ मेरे जो थे, तो हुआ भी यही कि एक दिन जो सवेरे सवेरे होता है, कहते हैं ना कि जितनी आप मेहनत करेंगे एमवे आपको रिवार्ड देगा ही देगा। ये चीज ध्यान रखें, और अगर सच्चाई ईमानदारी से कर रहे हो तो अपने आप रास्ते खुलते चले जाएंगे। और हुआ भी हमारे साथ वही कि एक दिन सवेरे सवेरे 6 बजे मेरे पास कॉल आती है, और उस टाइम मैं सोया ही हुआ था। ऐसा नहीं था कि, पर मेरे में आदत थी कि रात के कोई 2 बजे भी फोन करता है तो भी आवाज में ऐसा रहता था जैसे मैं जगा हूँ। और ये मशहूर था कि महेश जी तो सोती नहीं है, और कि किसी ने पूछना और क्या हाल है, बहुत बढ़िया। मैं, ये एक आदत, अंकल आंटी भी ये कहते थे जब भी बोलो बहुत बढ़िया। और हर टाइम हर चीज का ना, चाहे सामने आप खामोश दिखो पर अंदर से एक्साइटेड रहो। और जब उस मुकाम पे पहुंचा ना, जब वो जो सवेरे 6 बजे कॉल आई, किनके आई, मेरे हमारे बीडीएम सौरभ जी थे उस टाइम। और सौरभ जी का सवेरे सवेरे 6 बजे फोन आता है, क्या कि महेश जी आप सो रहे हो? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं एक्साइटेड हूँ, आप जगह हुआ हूँ, बोलिए बोलिए क्या काम है, इस तरीके से। तो बोला क्या, एक खुशखबरी देनी। मैंने कहा बताइए बताइए। आप दोनों जो है ना क्वालिफाई कर रहे हैं। मैंने कहा किस में? कहते आप टॉप 20 के अंदर ये जो है ब्रांड एम्बेसडर न्यूट्रलाइट के बन गए हैं, और आपको कैलिफोर्निया का ट्रिप मिल रहा है। तो कहिए कि जब कहते हैं ना कि 6 बजे के करीब ऐसी खुशखबरी मिल जाए तो पलंग से भी आप उछल जाओगे कि अरे वाह, अनएक्सपेक्टेड जो है ट्रिप मिला हम लोगों को। और ये बदौलत कहिए कि अपलाइन की बदौलत, कलांटी के बदौलत, हमारे पेरेंट्स के ब्लेसिंग, और भगवान की ब्लेसिंग, शिव बाबा की। क्योंकि हम ऑलरेडी, हम जो है शिव के को हम मानते आए हैं शुरू से ही। बचपन से हमने, हमारे घर जागरण भी होता है, और 55 साल से जागरण हो रहा है शिव का, जो फरवरी में आ रही है, 18 फरवरी को। तो हम उसका हमने थैंक्स करा कि ये अनएक्सपेक्टेड ट्रिप कहाँ से आ गया। तो वहाँ हम लोगों ने उस ट्रिप का एंजॉय किया। और कहते हैं कि हम लोगों ने सिर्फ ट्रेनिंग में देखा था, या कैसे प्रोडक्ट बनता है किताबों में, या जो हमारी ट्रेनिंग बुक्स थी उनमें पढ़ा था। पर जब हमने वहां जाके लाइव देखा, तो अंजू आपसे थोड़ा इस बारे में शेयर करी कैसे वो विश्वास और बड़ा हो गया कि यस, कि हम लकी है कि हम एमवे बिजनेस। तो सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है, और सिस्टम ने हमें बहुत पॉजिटिव किया, हमें बढ़िया एसोसिएशन मिली। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत नेगेटिव हुआ करती थी, है ना। और सिस्टम ने ही ये देखा जाए कह कह के कहा कि यस यू कैन, तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। तो सिस्टम बहुत पावरफुल है। अगर हम सिस्टम को सही से, हम सही ढंग से फॉलो करते हैं, तो जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। तो सिस्टम है ही इतना बढ़िया। जैसे हमने 300-500 पीवी का हमने ग्रुप स्टार्ट किया, टीम स्टार्ट किया, तो हमारी एक टीम न्यूट्रलाइट बन गई। और शुरू से ही हमें ये सिखाया गया कि मैजिक कॉर्नर बनाओ। तो हमने आज तक, हमारा मैजिक कॉर्नर सबका ही बना होता है, तो मैजिक कॉर्नर ही है। तो 300-500 पीवी के बाद हमने आना, यहाँ जसोला में एमवे ऑफिस है, और एमवे ऑफिस में हम लोग, हमने एमवे क्वीन की बहुत एक्टिविटी करी। और आज भी वो एमवे के जो सारे जो एम्प्लॉय आज भी याद करते हैं कि आप लोगों की टीम, और ना हम लोग बहुत फेमस हो गए थे। तो हमने एक्टिविटी लगाकर, और वहां पर हम हर मंथ एक शॉपिंग डे किया करते थे। शॉपिंग डे, क्योंकि कोविड के पहले तो ये सब चलता था, कोविड के बाद थोड़ा सा ये अभी, है ना, मिस हो गया है। शॉपिंग डे करते थे, और वहाँ एक्टिविटी करते थे, और कवर डिश करते थे। तो हम और हमारी टीम बहुत फेमस हो गई थी। इसी दौरान हम लोगों को वैसे 2005 से ट्रिप मिलने शुरू हो गए थे। और ये जैसे 2011 की बात बता रहे हैं कि हम टीम न्यूट्रलाइट के कारण, जो सेल्फ टॉक के कारण, वो टीम न्यूट्रलाइट हमारी इकट्ठी हो गई, और हमें कैलिफोर्निया की ट्रिप के लिए हमें फोन आता है कि आप ऐसे ब्रांड एम्बेसडर 20, जो टॉप 20। भारत में जो 20 जो कपल हैं, आप उसमें से एक हो। तो सोचो, अगर ऐसी चीज सुनी जाए, अगर ऐसी सेल्फ टॉक कर ली जाए, तो कितनी बढ़िया बात है। तो हम लोगों को कैलिफोर्निया का ट्रिप मिला, और
कैलिफोर्निया, जैसे हमें बताया जाता है कि हमने बुक्स में पढ़ा है कि 4 जगह हमारी प्लांटेशन होती है, कैलिफोर्निया, ब्राजील, मेक्सिको और वॉशिंगटन। तो उसमें से हमें कैलिफोर्निया भेजा गया, और कैलिफोर्निया में एक हम फाउंडर प्लेटिनम थे, बाकी सब एमराल्ड और डायमंड्स एंड अबव थे। और इसके बाद ये जो ट्रिप है अभी तक एमबी हिस्ट्री में नहीं आया, वही था। उसके बाद तो डायमंड्स लोग जो जाते हैं, तो फाउंडर प्लेटिनम के लिए ये पहला और आखिरी ट्रिप था। हम पूछते भी हैं कि क्या कोई और ट्रिप आ रहा है, नहीं अभी तक और ऐसा कोई ट्रिप नहीं आया। तो हमने जो किताबों में पढ़ा कि न्यूट्रलाइट कैसे है ना गोली और पाउडर में कन्वर्ट होता है, वो हमने वहां जाके अपनी रियल आंखों से देखा कि कैसे वो फल और सब्जियों को कन्वर्ट, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के सुखा के और गोली और पाउडर में बंद करते हैं। तो जब हमने वहां देखकर आकर फिर इसका हम इतना विश्वास आ गया कि जो किताबों में लिखा ये तो सच्चाई है, फिर हमने तो इसका प्रचार करना शुरू कर दिया कि टीम जो ये न्यूट्रलाइट है, हमने हेल्थ मिशन पे काम करना शुरू कर दिया। और उसके लिए क्या हुआ कि और ग्रुप बड़ा होता चला गया, बहुत हमने काम करना शुरू कर दिया और मेहनत करनी शुरू कर दी। तो जर्नी हमारी देखा जाए तो सिस्टम ने जो कहा, जो अपलाइन ने कहा, वो हमने किया और उस हिसाब से हमने अचीवमेंट करी। और बताएंगे जर्नी मई जी। देखिए ये तो चल रहा था सिलसिला, पर मैं एक ऐसा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि जो कभी मैं किसी को फील मिला नहीं होगा, जो हम लोगों को मिला। हमने अंकल आंटी का टाइम लिया गुड़गांव जाने के लिए, अंकल को भी याद होगा वो चीज। और जब हम वहां पहुंचे तो 11 बजे हमें पहुंचना था, और उस दिन बारिश बहुत थी। दिल्ली से चले थे तब तो दिल्ली में नहीं थी, पर गुड़गांव में एंट्री करते ही बारिश, और वहां भयंकर जाम। कि जो हम 11 बजे पहुंचना था, हम पहुंचे अंकल आंटी के घर 2 बजे। और तब हम जब पहुंचे तो अंकल आंटी ने कहा पहले बैठो, भूख लग रही होगी, खाना खाओ। अब कहते हैं कि कहीं कहीं इमोशनल भी हो जाते हैं, हो जाता हूँ मैं। ये तो है, मेरे को किसी की वो हो जाए ना। हम तो ब्लेस्ड हैं कि हम अंकल आंटी के साथ जुड़े हुए हैं ना। और शुरू से अंकल आंटी ने जो कहा हमने हाँ किया, चाहे हम उनके सामने नजर नहीं आया, पर हम हमेशा अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि हम ऐसे टीम के साथ जुड़े हैं और ऐसे अंकल आंटी के साथ जुड़े हैं जिन्होंने हमें उद्धार कर दिया। कि वहां पर जो देखो नौकर, उनके घर पे नौकर भी थे, पर नहीं, आंटी जो है खाना बना रही थी। अंकल एक एक रोटी लेके जो हमारे है लिए ना लेके हमारे आ लिए रहे लेके सर्व कर रहे थे। थे। तो हम वहाँ बहुत इमोशनली हुए कि इतनी बड़ी पिंड पे होने के बाद भी वो आज हमें खुद खाना वो सर्व करके खिला रहे हैं, और जो वो खाना हमने खाया वो इतना स्वादिष्ट लगा, प्रसाद की तरह हमने खाया। तो आंटी तो हमेशा कहती है कि क्वीन में जो भी खाना बना रहे हो आप प्रसाद प्रसाद बना रहे हो। तो यही यही चीजें हैं कि अगर ऐसी ऐसी टीम मिल जाए और ऐसी अपलाइन मिल जाए तो कितना बढ़िया हो। ये तो एमपी बिजनेस है ही इतना बढ़िया, इतना प्योरिटी पे। और जो इसको कर लेता है तो एमबी अपनी रिवार्ड देने में बिल्कुल नहीं चूकती। एमबी हर मेहनत का, हर चीज का हमें रिवार्ड देने वाली है, और बहुत रिवार्ड मिलते हैं इसमें। तो ये ऐसा एक्सपीरियंस हमें लाइफ में कभी किसी को नहीं मिल सकता ना, हमारे को दोबारा मौका मिला। पर लकी है कि हम अंकल आंटी के ग्रुप में हैं। और जब हम और हम दिल्ली में है, हाँ, सबसे बड़ी और बात सबसे ये बड़ी है। बात है हम दिल्ली में ही हैं। कि कभी ना कभी जब फोन करके हम अंकल आंटी से भी कितनी बार मिल चुके हैं। पर देखिए कि समय के अनुसार सारी चीजें चेंज होती है। हमने जब बाहर ग्रुप बिल्ड करते थे डाउनलाइन, हमारे ग्रुप में देवराज जी हैं, देवराज शर्मा, हम, मैं और बहुत सारे लोग, जब हम बिजनेस बिल्ड करने आउट स्टेशन पे जाते थे तो रास्ते में रोते थे कि देखिए हम बिल्ड कर रहे हैं कि लोग सुनते क्यों नहीं है। हम लोगों ने मान लिया, पर एक चीज ये था कि अगर हम जिस नेचर के हैं, जैसे है वैसे लोग दुनिया में हैं, ढूंढना हमें है। क्योंकि सिस्टम में पावर है, अपलाइन में पावर है, तो क्यों नहीं हमारे में पावर भर सकती। तो वो विश्वास हमने यहाँ से लिया और करना शुरू कर दिया। कहते हैं ना कि जैसे एक ट्रक में अगर 6 हीरे छुपा दिए जाए तो वो एक एक करके ही निकलेंगे, एक साथ नहीं निकलेंगे। और वो ही हुआ, वो विश्वास और बड़ा होता गया, और हम अपना मिशन पे काम करते चले गए हमें। और साथ साथ अभी ऐसा नहीं है कि ऑफिस पर, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि मैंने ऑफिस के काम को और एमवे के काम को कभी मैसअप नहीं किया। उसको प्रायोरिटी के सच्चाई से अपने ऑफिस का काम किया। क्योंकि मेरा जो है
कॉर्पोरेट उसके अंदर था, चेयरमैन उनसे भी लिंक रहता था, और ट्रेजरी, बाद में मैं ट्रेजरी में आ गया, जो है चैलेंज रहता था कि जो है फंड्स मेरे पास होते थे बहुत सारे, इतने कि कैसे मैं मैनेज करूंगा। पर गॉड प्लानिंग, बाबा की ब्लेसिंग, कि कभी कोई हादसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कितनी बार मैं निकलता था। पर कहते हैं ना कि भगवान को, गॉड को कुछ और ही मंजूर था कि एक बार। और हमेशा अंकल आंटी ने एक बात जरूर कही है कि अगर आप सच्चाई, सफाई और सादगी से काम कर रहे हो ना, तो कभी आपको फेलियर नहीं मिलेगा। सच वो मिली थी। और एक बार ऐसे ही चैलेंज ऑफिस में आया, और मैं ऑफिस को छोड़ के वापस आ गया, और मैंने उसका वीआरएस ले, क्योंकि 2016 में। 2016 के अंदर, क्योंकि जहां सच्चाई होगी ना वहां पर, तब तक हमारा ये प्लेटफॉर्म भी तैयार हो चुका था, सब कुछ था, और लगातार वॉल्यूम भी अच्छा आता था, सब कुछ था। और उसी दौरान भी हमारे को बाली का ट्रिप मिला, और वहां का भी मैं एक एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा कि कहते हैं ना कि, और वॉल्यूम इतना आता था कि एमरेट की तैयारी थी। पर मैंने अंकल आंटी से कभी ये शेयर नहीं किया, हम क्योंकि हम चाहते थे कि जब बिल्कुल 1-2 महीने क्वालिफाई कर जाए तब शेयर करेंगे। पर कहते हैं ना कि गॉड भी अपने आप चक्र कुछ ना कुछ घुमाता है, लाइफ के अंदर ऐसी चीजें आती हैं। कंधे और कंधे मजबूत करने ना हाँ, लोगों कंधे को। मजबूत करने के लिए। तो पर वॉल्यूम अच्छा था, और हुआ भी यही, जब बाली का ट्रिप आया, और रियली हम लक्की थे कि जहाँ सारे डायमंड्स और जहाँ बड़े फंक्शन होते हैं, उसी होटल में हमें ठहराया गया। और जो जब हम जाके अपनी अपलाइन का या एमरेट का रूम जाके देखते थे, तो हमारे रूम से बहुत छोटा अदर होटल के, और हमारा इतना बड़ा कि ऐसा क्यों हुआ। तो हमने जब बीडीएम से बात करी कि जो हमारे उस टाइम बीडीएम थे, तो कि ऐसा ऐसा कि डिफरेंस क्यों है, या हम तो छोटी पिन पे हैं और एमरेट का छोटा, हमारा बड़ा। कहते हैं ये सब वॉल्यूम वॉल्यूम का कमाल है, क्योंकि उस टाइम भी जो मुझे हमारे 18 पॉइंट चाहिए थे, और मिले थे, हमारे आए थे 24 पॉइंट। आप लगा लीजिए वॉल्यूम कितना। तो उससे क्या हुआ, जो हमारे मेहनत का फल ना, जो कहते हैं ना, एमवे किसी का कुछ नहीं रखता, वो आपको रिवार्ड देगा ही देगा, अगर आप सच्चाई, ईमानदारी से काम करें, ऑनेस्टी से काम करें। और करते गए, जो है ना, धीरे धीरे करते करते नेक्स्ट हमारा दुबई का भी ट्रिप आया, फैमिली ट्रिप आया। रियली में बहुत कुछ मिला, क्योंकि हमने कभी कोई गलत चीज पे फोकस नहीं किया। पर कहते हैं ना कि, और बाली के टाइम जीआईपी भी बहुत अच्छा आया था। 4 लाख से ऊपर का जीआईपी एक फाउंडर प्लेटिनम का आला, तो आप सोचिए। और उसके हर, ऐसा नहीं कि जीआईपी शुरू नहीं, हर बार आया। और सबसे बड़ी चीज मैं बताऊंगा कि जितना हमने टीम न्यूट्रलाइट पे फोकस किया, आज भी कर रहे हैं, और हर साल हमारे को कुछ ना कुछ टीम न्यूट्रलाइट के प्रोग्राम में हमारे को मिला, कभी कोई खाली नहीं गया। तो अगर आप सोच लेंगे, कमिटमेंट कर लेंगे अपने आप से, तो सिस्टम ऑटोमेटिक वो काम करेगा। पर सबमिशन में रहेंगे, अपलाइन के सबमिशन में रहेंगे, जो वो कहते हैं वो पत्थर की लकीर मांग के काम करेंगे, तो आपको रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसे ही हम लोगों ने, दोनों ने किया, जो है। और उसके बाद जब दुबई का भी ट्रिप आया, तो भी हमारे को बहुत जो है रिवार्ड्स, जीआईपी, हर चीज मिली, बहुत कुछ मिला वहां पर, जो है घूमने को। फैमिली ट्रिप था, बच्चों को लेके, तो बहुत बहुत ज्यादा बच्चे आज तक उस ट्रिप को एंजॉय करते हैं, फील करते हैं कि यस, कि पापा, कि हम लोग लकी कि हम एमपी बिजनेस में हैं। और कोविड के पीरियड की बात करें, तो कोविड में स्टार्टिंग के 10-15 दिन, जब तक वो डिजिटलाइज नहीं हुआ था, थोड़ा सा चैलेंज आया, पर हमने उस चीज पर फोकस नहीं किया। हम दोनों ने मिलके टीम न्यूट्रलाइट, क्योंकि इम्यूनिटी का टाइम है, लोगों की इम्यूनिटी कम थी, हमने वो उस पर भी बहुत जो काम किया, और सीखने की आदत बनाई रखी। ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं हुआ कि हमने सीखा नहीं। जहाँ मौका मिला, जहाँ, अब तो अब सारा डिजिटली ऑनलाइन ही होता है, हमने फिजिकली जो है वहां जा जाके बहुत सारी ट्रेनिंग्स लगाई, जो है, और सीखी भी, ग्रुप को डुप्लीकेट करा। क्योंकि अंकल आंटी की एक बात जरूर हमने इम्प्लीमेंट करी थी, वो कहते थे कि खुद करके नहीं दिखाना, करवाना है हर काम को, और जितना करवाएंगे उतना वो डुप्लीकेट होगा। और उसका क्या असर हुआ, कोविड के पीरियड दौरान ही हमारे ग्रुप के लोगों ने बहुत अच्छे काम किया। और थैंक्स फॉर परमात्मा का, किसी को कोई ऐसा चैलेंज नहीं आया। जो इंसिडेंट्स बहुत सारे हुए थे उस दौरान, कि एकदम
कि ये बहुत सारे लोगों का ट्रेडिशनल बिजनेस, जॉब सब कुछ हो गया था, पर जो है हमें कोई फर्क नहीं पड़ा जो है। और उसी दौरान उसी कोविड पीरियड में भी हमारे को ये किया है। ऐसा नहीं है कि, पर वो कहते हैं रिवार्ड्स आपको मिलने ही मिलने हैं अगर आप कर रहे हैं तो, जब भी मौका मिले। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम काम करते हैं ना, किसी को भी काम करते हैं, तो अच्छे अच्छे जो है ब्लेसिंग भेजिए। हम प्रोडक्ट देने जाते हैं तो उसके लिए पहले प्रार्थना करिए। अंकल आंटी ने यही चीज सिखाई थी कि पहले कोई भी चीज है, पहले उनके लिए प्रेयर करिए, देन उनको दीजिए। और एक चीज और मैं यहाँ शेयर करूंगा कि कभी भी अपनी बात को फर्स्ट मत रखिए, लोगों को सुनिए। अगर आप लोगों को सुनेंगे ना तो ऑटोमेटिक, और साथ साथ जब सुनेंगे उनके कंधे पे आपने अगर हाथ रख दिया कि चिंता न कर, मैं हूं ना, हम है ना, तो क्या होगा, वो विश्वास उनके अंदर पैदा हो जाएगा। तो वो आपकी बात को सुनेंगे भी, इम्प्लीमेंट भी करेंगे, प्रोडक्ट भी लेंगे, और धीरे धीरे ग्रुप में आके काम भी करेंगे। तो ये चीजें हमने धीरे धीरे सीखी, और आज भी हम सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है, जैसे जैसे सीखते गए हम आगे बढ़ते चले गए। बहुत पूरा जर्नी जो है बहुत इंजॉयबल रही, सब कुछ रहा। पर कहते हैं कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, अभी हम जर्नी में हैं, अभी चल रहे हैं। और थोड़ा सा चैलेंज भी चैलेंज आता है, ये तो है नहीं आपको उठाने के लिए आएगा। इंसान गिरता है, अगर उठता नहीं है तो वो बेकार है। गिरने के बाद उठ के फिर चल पड़ता है तो वो कामयाब होता है। रास्ते आएंगे, आसान रास्ते भी आएंगे, टफ रास्ते भी आएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता पकड़ रहे हैं। क्या वो छोटा रास्ता पकड़ रहे हैं, और या बड़ा रास्ता पकड़ रहे हैं? क्योंकि बड़ा रास्ता हमेशा, चौड़ी सड़क हमेशा आगे जाके बंद मिलती है अक्सर, पर छोटे जो रोड होगी वो हमेशा बड़े में खुलती है। कहते हैं ना कि नदी जो होती है समुद्र में मिलता है, समुद्र कभी नदी में नहीं मिलता। ये चीज हमने सीखी, और आज भी सीख रहे हैं। सब कुछ है, बहुत हम एंजॉय करते हैं, ग्रुप से प्यार करते हैं, ब्लेसिंग भेजते हैं। ग्रुप भी हमसे टच में रहता है, कुछ ना कुछ नई नई एक्टिविटी छोटी छोटी करते रहते हैं। अ, कुछ फिर जैसे, हाँ, हम मुरली से जुड़े, क्योंकि इसके बारे में मैं थोड़ा जरूर कहूँगा कि अंकल आंटी ने एक बार हमसे कहा था कि 7 दिन की क्लास अटेंड करिए। हम कभी मना करा नहीं, हमने कहा बिल्कुल करेंगे। हम सेंटर पे गए, 7 दिन की क्लास भी अटेंड करी, पर उसके बाद फिर वो गैप आ गया, और उसके बाद कोई 1 डेढ़ साल निकल गया, स्मूथली चल रहा था। कोविड कोई से पहले क्लास करी थी, कोविड से पहले करी थी। फिर और कोविड के अंतराल ही हम लोगों को अंकल का फोन आया ना कि कोर्स करने के लिए, मुरली से जोड़ने के लिए। फिर हमने 7 दिन का कोर्स किया, और पिछले साल ही हमारे घर में कुछ 3-4 महीने कुछ कहें ऐसी नेगेटिव वाइब्रेशन चल रही थी, क्योंकि हमारे घर में कुछ हलचल सी हो गई थी, और हम लोग भी मन से बहुत उथल पुथल हो गए थे। उसी दौरान अंकल का फोन आता है कि ऐसे ऐसे ये मुरली से और क्लास कोर्स करने के लिए। फिर हमने कोर्स किया, और दिसंबर में ही कोर्स किया, और दिसंबर से ही मैं जुड़ गई थी। मई जी तो नहीं जुड़े थे अभी मुरली से, मैं जुड़ गई थी। तो उसको अटेंड करने के बाद देखा जाए तो जो चीज हमें चाहिए थी ना, वो चीज मिलनी शुरू हो गई, है ना। कहीं जो उथल पुथल था, कहीं जो हलचल थी ना, वो बिल्कुल शांत हो गई। मुरली ने इतना चेंज कर दिया, हमारे घर का वाइब्रेशन इतना पॉजिटिव हो गया कि अगर देखा जाए, अगर मैं अपनी मदर इन लॉ की बात करूँ तो वहीं से थोड़ी सी कहानी थी। और एक बार मैं वाइट शॉल में मम्मी के सामने बैठ गई कि हो सकता है कि ये भी सुनेंगी मुरली। और जब मैं वाइट शॉल में बैठ गई तो मम्मी तो भड़क गई कि ये तुम क्या वाइट कपड़े में बैठ गई हो, ऐसे भी कुछ होता है। और ये सब क्या, ब्रह्मा कुमारी में ना लोग खींच के ले जाते हैं। फिर वो अपना कोई पुराना, है ना, अपना तजुर्बा बताने लगी। तो अब चल रहा था, फिर मैंने क्या करा, वहां से हटके मैं इधर दूसरे कमरों में मैं मुरली सुनने लगी। तो कहते हैं वो वाइब्रेशन धीरे धीरे, हम लोग वाइब्रेशन वो धीरे धीरे क्या हुआ, मम्मी के कानों तक पहुंच गई। आज वो पहला जो उमा शशि कपूर के नाम से होता है, वो सबसे उम्र पहला उनका ही खुलता है। वो आज इतनी पॉजिटिव हो गई है हर चीज को लेकर, है ना। हमने आपस में कोई, क्योंकि क्या होता है ना, मुरली से हमने यही सीखा कि जो पास्ट है ना, उसको फुल स्टॉप कर दो, व्यर्थ की बातों को फुल स्टॉप कर दो। तो हमने वही मुरली से सीखा। कर तो हम पहले भी रहे थे, पर
ऊपर से हम सेल्फ टॉक करते थे पर अंदर कहीं ना कहीं वो हलचल होती थी। पर मुरली में पता चला कि मेरा व्यर्थ ही, मेरा पास्ट ही मेरे लिए ही नुकसानदायक है अगर मैं उसकी वाइब्रेशन फैलाती हूँ, क्योंकि वही वाइब्रेशन मेरे लिए ही नुकसान है। तो वाइब्रेशन से क्या हुआ, वो सुनने लगी और कहीं ना कहीं वो जो टकराव होता था ना वो बिल्कुल शांत हो गया, है ना। वो अपना उधर सुनती हैं और मैं इधर अपना सुनती हूँ, और वो कुछ भी नहीं कहती हैं, सुनती हैं। और कल ही बोलने लगी कि जो जनवरी में वो जो बोला जा रहा है ना कि वहां कुछ भेजना है, तो मेरी तरफ से भी भेज दिए वहाँ पर। अब वो इतनी पॉजिटिव हो गई है। और हम लोगों का वैसे भी पहले भी बहुत साथ देती थी, अब तो वो और भी साथ देने लगी हैं, किसी चीज के लिए मना नहीं करती हैं। और तो ये सब मुरली का इफेक्ट है, ठीक है ना। तो मुरली ने हमारे जो मन की जो हलचलन है उसको बिल्कुल शांत किया। हमारी जो सेल्फ टॉक है ना उसको पॉजिटिव तो लाया, वो सच्चाई में लेकर आए, है ना। वो जो वाइब्रेशन, जो हम जो शुभ कामना शुभ भावना है ना, वो पहले हम करते थे तो मन से नहीं करते थे किसी के लिए। पर अब जब से हमने अमृत वेला शुरू किया है, और जो सुबह 8 जो हमें फेस कराए जाते हैं, वो जो शुभ कामना शुभ भावना ना, वो किसी के प्रति अपने साथ साथ हम किसी के लिए भी ना, वो शुभ कामना शुभ भावना वो मन से निकलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आसपास के लोग जो हमसे कट रहे थे, या हम लोगों को जो रिश्तेदार जो हम लोगों को जो लगता है कि कहीं पूछ नहीं रहे थे, वो आज ऐसे लगता है कि आज है ना वो हम लोगों को अट्रैक्टिव हो रहे हैं, आज हम लोगों को वो समझ रहे हैं। तो मुरली का इतना बड़ा, और मुरली ने हमारे को क्या चेंज किया, पता चला कि बीती बातों को खत्म, है ना। मैं कौन मुझे पता चला, है ना। पहले तो मैं बहुत चलता रहता था, और मुझे पता चला कि मैं कौन हूँ, है ना। मैं एक, है ना, स्टार हूँ, है ना। और मेरे पिता कौन है, प्रॉपर्टी कौन सी, पहले तो हम लगता था कि ये प्रॉपर्टी मिल जाए वो प्रॉपर्टी मिल जाए, पर पता चला कि मेरे पिता की प्रॉपर्टी क्या है। अगर मैं उन गुणों को धारण करती हूँ, अगर मैं उन शक्तियों को धारण करती हूँ, तो वो जो प्रॉपर्टी अगर मैं उसको सही तरीके से सच्चाई से उसको उसका साथ देती हूँ, तो जीवन बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और आज जो जीवन आप देखेंगे ना, हमारे ना जीवन में ना बिल्कुल 360 का चेंज हो चुका है। आज देखा जाए तो हमारे घर में जो शांति है, जो प्यार है ना, और जो हम लोगों का जो अटैचमेंट है ना, वो बहुत ही बढ़िया हो चुका है। शांति ही मेरा स्वधर्म है। पहले हम बहुत बक 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 चलता था, अब हम ज्यादा लोगों को सुनते हैं, है ना। तो शांति बदलना मेरा स्वधर्म है। अपने स्वदर्शन चक्र के बारे में पता चला। जब मैं सुबह शुरू शुरू में मुरली सुनती थी, तो अंकल कहते थे हर मुरली को, पहले मुरली में ध्यान नहीं लगता था, भटक जाता था मैं, तो अंकल कहते थे आप मुरली को ध्यान से सुनो, तो आपको ना बहुत ही रस आएगा, बहुत मजा आएगा। तो मैंने मुरली को ना सुनना शुरू किया और लिखना शुरू किया। मैं रुचि को देखती हूँ, रुचि हमेशा लिखती रहती है, तो मैंने रुचि से ये बात बहुत सीखी कि लिखोगे तो वो सीधा दिमाग में जाएगा। तो मैंने भी लिखना शुरू किया। तो आज इतना रस आता है मुरली सुनने में, सुबह ही सुन के हम फ्रेश हो जाते हैं, और दिन भर उस मुरली को हम अप्लाई करते हैं कि आज हमने इस मुरली से क्या सीखा। क्योंकि मैं अगर जो कोई गलत काम करती हूँ तो मेरे लिए ही नुकसानदायक है। तो मुरली को हमने सच्चाई से हमने इसको धारण करना शुरू कर दिया। बहुत सादगी आ गई जीवन में। हमारा खान पान, अगर मैं महेश जी की बात करूँ तो कहीं ना कहीं ये नॉन वेज है, एग है, बहुत चीजें हमारे घर में भी चलती थी। हम चाहे शिव भक्त थे, तो भगत में मालूम नहीं था कि हम भक्ति कर रहे हैं, वो रास्ता पता ही नहीं था, बस हम पूजा ही कर रहे होते थे। तो वो हमने वो महेश जी ने वो सब छोड़ दिया है। हम सात्विक वो जो फूड है ना, हम उसमें सात्विक फूड में हम आ चुके हैं। तो लगता है कि खान पान का भी बहुत बढ़िया असर है। तो गुण और शक्तियों को धारण किया। पता चला कि मुरली की 4 चैप्टर हैं, ज्ञान धारणा, है ना, योग सेवा। मनमत पे नहीं चलना है, श्रीमत पे चलना है। तो जो बाबा कहते हैं, बाबा की हाँ में हाँ करना है ना। मैं और मेरा बाबा, ये कंबाइंड रूम हमने यहीं आके सीखा। हर वक्त ऐसा नहीं कि हर वक्त याद कर पाते, जितना हम याद करते हैं हम बाबा को सच्चाई से याद करते हैं, है ना, सच्चे बन रहे हैं। और यही ब्लेसिंग, हम तो कहते हैं हम ब्लेस्ड हैं कि हमें एमवे मिला था, हमें एक रास्ता मिला था। क्योंकि जैसे ये बता रहे हैं कि ऑफिस का चैलेंज आया, तो भगवान ने उस टाइम हमें राइट टाइम पे ये बिजनेस दिया था, एमवे बिजनेस, कि तुम इसको कर लो, कितने भी चैलेंज आएंगे तुम चैलेंज को फेस मत करना, उसका सोल्यूशन निकालना, रास्ता निकालना, इसको करना। क्योंकि आने वाले टाइम में
आपको एमबी की जरूरत पड़ेगी, और रियली में हमें एमबी की जरूरत पड़ी। कोविड पीरियड में हमें एमबी ने, हमें कहीं कोई सिचुएशन हमने कोई फेस नहीं करी, पैसे से लेके हेल्थ से लेके, एमबी ने हमें इतना साथ दिया। और आज देखा जाए तो महेश जी जैसे बता रहे हैं, आज 7 साल हो गए रिटायरमेंट लिए हुए। तो हमारे, अगर महेश जी की मैं बात करूं तो ना कोई पेंशन है ना, और ना कोई है ना, जो पैसा हमें सिर्फ एमबी की ही बदौलत आज हमारी फैमिली बहुत बढ़िया चल रही है। और हेल्थ बहुत बढ़िया है, क्योंकि प्रोडक्ट्स इतने बढ़िया हैं जो आज हमारे साथ है ना। आज हमारे पास डॉक्टर नहीं है, अंकल जैसे कहते हैं ना, अंकल तो डॉक्टर होके भी बताते हैं कि डॉक्टर लोग क्या करते हैं, पर हम डॉक्टर के पास, आज हमारे पास कोई भी हेल्थ चैलेंज छोटा मोटा भी आता है तो हम अपना न्यूट्रीलाइट खाते हैं अपने। हमारे घर में कोई भी अगर एमबी का प्रोडक्ट आता है तो हम अपने घर में लेके आते हैं, चाहे वो आर्टिस्ट्री का हो, है ना, क्योंकि जब तक हम उसको यूज नहीं करेंगे तब तक हम कैसे शेयर करेंगे। तो हमने प्रोडक्ट्स को अच्छे से यूज करा, हेल्थ हमने बढ़िया ली, बढ़िया स्किन ली। लोग आज हमें रास्ते में पूछते हैं भी आपकी स्किन का क्या राज है ना। और लोगों को जब हम हेल्थ के बारे में कोई भी प्रोडक्ट्स देते हैं, उनको हम सुनते हैं, क्योंकि सुनने से ही उनकी नीड क्रिएट होती है, और नीड पे ही हम अपने सॉल्यूशन पे काम कर सकते हैं। इतने सारे, बहुत सारी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, यूज करेंगे और हम बहुत बड़ा एंटायर खड़ा कर सकते हैं। एमबे बहुत बढ़िया, सिस्टम बहुत बढ़िया, अपलाइन बहुत बढ़िया, और मैं बहुत बढ़िया, है ना। तो मैं को अगर ये समझ गए कि मैं कौन हूँ, है ना, मैं कैसे सरवाइव कर सकती हूँ, कैसे चला सकती हूँ, अगर हम मुरली से जुड़कर, है ना, इन सब चीजों से जुड़ के हम अपना फ्यूचर बहुत बढ़िया कर सकते हैं। बाकी बोलने को बहुत कुछ है, हाँ टाइम की कमी है। पर क्योंकि एक्सपीरियंस है एमवे की, तो एक्सपीरियंस बहुत है। कभी और मौका मिलेगा कुछ ना कुछ बीच में टिप्स देंगे आपको कि कैसे हमने बाहर के ग्रुप को हैंडल किया, कैसे चैलेंज आए, उसको कैसे ओवरकम किया। ये पार्ट ऑफ गेम है, ये सब चीजें आएंगी। पर एक चीज है कि ग्रुप में आपस में हमारा इतना अंडरस्टैंडिंग है अपने ग्रुप से कि उनको जो कहा वो कर दिया। यहाँ पर मुरली में भी आते हैं, जैसे नवनूर जी मेरे ही ग्रुप में है, और एक सुनीला आती हैं, मीनाक्षी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर टाइम से पहले आ जाते हैं, है ना। कि ये इतना विश्वास है, इतना अंडरस्टैंडिंग है कि सब एक मिशन पे लगे हैं कि जब बाबा साथ है, सिस्टम साथ है, अपलाइन साथ है, तो क्यों ना इस एमवे बिजनेस को हम बिल्ड करें सच्चाई, ईमानदारी और सादगी के साथ। और अंकल आंटी की ब्लेसिंग है ही है, और सबसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स की, गॉड की ब्लेसिंग है कि जो ऐसी गोल्डन चीज़ हम लोगों को हमारे हाथ में दे दी है। तो हम आने वाले कल को और इस हिंदुस्तान को दोबारा सोने की चिड़िया देखना चाहते हैं। और डायमंड वो बनेंगे, डायमंड जरूर बनेंगे, ये तो पक्का है। ये तो है। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अंजू जी एंड महेश जी, है ना। बहुत गर्मजोशी से ताली बजाएंगे। क्या अंडरस्टैंडिंग थी दोनों की, एक साथ, है ना। ऐसा नहीं कि एक ही जना बोला जा रहा है, दोनों साथ में, है ना, सुर के साथ सुर। मतलब इतनी सुंदर अंडरस्टैंडिंग देखने को मिली आप दोनों की। और सर से शुरुआत करते हैं। सर, फीडबैक दीजिए प्लीज अपना। जी बहुत बढ़िया था, महेश और अंजू जी ने कमाल कर दिया। अपनी जिंदगी इन्होंने कैसे शुरू की, कैसे सारा कुछ ये प्रोग्रेस किया, और कहा कैसे कैलिफोर्निया का ट्रिप, है ना, कैलिफोर्निया का ट्रिप बहुत बड़ी चीज है। हम भी पहला ही हमारा जो ट्रिप था, एमबे का जो फर्स्ट ट्रिप था हमारा सैन डिएगो का था, कनाडा से फर्स्ट टाइम। 95 में हमने ज्वाइन किया था, 96 में हमारा पहला ट्रिप था। यू कैन इमेजिन, है ना। तो वो कैलिफोर्निया का था, और वहाँ हमारे को जो न्यूट्राइट सारा ने दिखाया, और इतना बढ़िया लगा, है ना। तो वहाँ जो उनका है सेंटर है ना, वहाँ बाहर जब एंट्री करते हैं तो वहाँ वो ऐसे गोल गोल ना लगी हुई थी प्लेट्स। तो हमने कहा ये क्या है, कहते ये जो क्राउन होते हैं ना उनका नाम होता है उस पर। तो हमने कहा एक दिन हमारा जो नाम होगा इस पर, नहीं। तो तब से हमारे मन में था कि हमारा यहाँ नाम होगा। अंकल आंटी, हमने आपका नाम देखा था वहां पर, आपका अच्छा। लगा हुआ था 2000 तो ऐसे जो सपने होते हैं पूरे होते हैं, नहीं, शुरू से ही। तो ऐसे कितना अच्छा लगता है, इतने लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, पहले एमबे से और अब जो
परमात्मा ने हमारे को ज्ञान दिया है कि पहले अपने आप को जानो, मैं कौन हूँ, और फिर ही किसी को जान सकते हैं। जो अपने आप को ही आप ही बेहोश है तो दूसरे को क्या जानेगा, है ना। तो ऐसे ही होता है, सारी दुनिया पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, बस मैं करके सारी उम्र निकल जाती है ना। और परमात्मा तो दूर की बात है, परमात्मा को बस माथा टेकते हैं, पूजा पाठ करते हैं, परंतु पता कुछ भी नहीं, है ना। तो ना कोई चेंज आती है। तो हम भी ऐसे ही थे, परंतु जब से इधर चांस मिला, इधर भी हमारे को किसी ने मैसेज नहीं दिया, खुद ही परमात्मा ने मैसेज दिया। टीवी से देखा तो मैडम कहते नहीं, जाके हम उस टाइम कनाडा में थे, वहाँ टीवी पर देखते थे अपने जो है, तो वहाँ यशवानी जी को सुनते थे। और वहाँ जहाँ आकर पता किया तो जहाँ हम रहते थे उसके पास ही सेंटर था, वहाँ जाने लगे। वहाँ कोर्स पहला हमने हैदराबाद कर लिया था, तो वहाँ फिर रेगुलर हम जाते थे, कोई दिन मिस नहीं करते थे। तो शुरू से हमारा रेगुलर है, तो परमात्मा की कृपा है और बहुत से लोग जुड़ रहे हैं और भी बहुत जुड़ेंगे। तो महेश और अंजू जी ने एक सबके लिए होप बना दी कि अगर हम सीरियस हैं, चलते रहते हैं, तो बहुत कुछ हम पा सकते हैं और दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा। मेरे साथ आज रमनीत है। आज मैं गांव में आया हुआ हूँ जहाँ ये सिस्टर का घर है, तो ये सिस्टर की पोती है मेरे साथ बैठी हुई। ये भी कनाडा के लिए क्वालिफाई कर रही है, कनाडा जाने की तैयारी है इसकी। तो ये भी कुछ बताएगी अपने बारे में। रमनीत, हेलो एवरीवन, आई एम रमनीत कौर और ये मेरे ऊंची थोड़ा। दादी के ब्रदर हैं। ये हमारे घर पे आए हैं आज और इनका नेचर बहुत अच्छा है। चलिए, ओके। रमनीत, आपका स्वागत है, थैंक यू। और सभी लीडर से रिक्वेस्ट है कि एक एक लाइन में अपना फीडबैक दें, क्योंकि टाइम हो चुका है। अशोक जी से शुरुआत करते हैं। ओम शांति। रियली हम सब लोग ब्लेस्ड हैं अंकल जी का और बाबा श्री बाबा का। और जैसा इन्होंने बताया बहुत बढ़िया तरीके से, जैसे तन को और मन को दोनों को शुद्ध किया और उसकी वाइब्रेशंस भी निकली और हम लोगों ने बहुत कुछ। और लग रहा था कि हम लोग बीबीएस को सुन रहे हैं और अंजू जी और महेंद्र भाई साहब का बहुत ही अच्छा, उन्होंने जो अपनी स्टोरी शेयर की, रियली हम लोगों को बहुत टच करी और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल एमबीए का हम लोग बीबीएस सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। गीता जी, अनभानु जी। ओम शांति। काफी जबरदस्त सेशन था और पूरे उसमें सेशन में अध्यात्म और बिजनेस का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन था। जैसे महेश जी ने बताया कि अगर आप 100% देते हैं तो आपके साथ अनएक्सपेक्टेड जो आपको भी नहीं होता वो भी होता है। जैसे उन्होंने कैलिफोर्निया की ट्रिप के बारे में बताया और मैंने बताया कि उन्होंने अपने स्वधर्म को पहचाना और अपने आप को पहचाना और अपने पिता को पहचाना और उनकी प्रॉपर्टीज को पहचाना, तो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। ओम शांति। ओम शांति। और आज बहुत ही अच्छा सेशन रहा, बहुत होप मिली है सर को, मैम को सुन के। जो मैम ने बताया लास्ट, जो उन्होंने मैसेज दिया था कि एमबीए बहुत बढ़िया है, सिस्टम बहुत बढ़िया है, अपलाइन बहुत बढ़िया है और मैं को खुद को जाना कि मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो यही है कि अपने को जानना बहुत जरूरी कि मैं कौन हूँ ना। तो मैम को सुन के बाकी बहुत अच्छा लगा और कैलिफोर्निया का भी ड्रीम जरूर विजुअलाइजेशन जो उनकी, मैंने अपने को खुद को महसूस किया कि जब मैम बोल रही थी तो वहां पे मैं अपने आप को देख रही थी। तो बाकी थैंक यू मैम, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। थैंक यू सो मच जी। नीलम जी। ओम शांति सभी को। और भेद जी और अंजू जी से तो हम पर्सनली गाली में मिलते भी रहते हैं, अभी भी मिले थे, तो गुड वाइब्रेशन मिलती है उनसे भी। और सिंपलिसिटी उन्होंने दिखाई और दोनों की ट्यूनिंग एकदम अच्छी थी कि एक बंद दूसरा बोल रहा है। तो एक जब ये चीज दोनों हस्बैंड वाइफ में आ जाती है तो 100% ग्रोथ तो होनी ही होनी है। फिर ज्ञान में आने से और चार पे चांद लग गए हैं और गॉड ब्लेसिंग है कि वो टीम न्यूट्रलाइट के लिए ऐसे क्वालिफाई हुए, तो वो हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। तो हमें भी वो सब सीखना है और आगे बढ़ना है। तो हर लीडर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। जी। वीना जी। जी ओम शांति। जी दोनों के लिए क्लैपिंग। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। आज लग रहा था कि डायमंड को हम लोग सुन रहे थे और लग रहा था जितना ज्यादा हो सके और सुने। बहुत कुछ सीखने को मिला कि टीम न्यूट्रलाइट पर वर्क करना है और परमात्मा ने हमें डॉक्टर ब्राइट के रूप में फरिश्ते को दिया है और
मुरली के जो पॉइंट्स हैं उसको जीवन में धारण करना है, मैं को समझना है कि मैं एक आत्मा हूँ और परमात्मा की याद में रहना है, क्योंकि उसका हाथ पकड़ लिया है हम लोगों ने, तो वो हमें हमेशा विजय दिलाएगा। इसलिए ओम शांति। जी उर्मिला जी। ओम शांति आप सभी को। और सर का जो सेशन था मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा सच्चाई सफाई से अगर हम कार्य करते रहें रेगुलर तो अनएक्सपेक्टेड सफलता मिलती है। और उन्होंने प्रूव किया कि जहाँ सिर्फ डायमंड एमराल्ड थे वहाँ इनको रखा गया और उनसे भी बढ़िया और अच्छा बड़ा इनको रूम दिया गया। तो जब इन्होंने जानना चाहा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने बताया कि आपके बेडरूम का कमाल है। तो सर क्या होता है करके दिखाते हैं, तो वो एग्जाम्पल सेट किया है जो हम सबके लिए अनुकरणीय है। और इन दोनों लोगों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी, ये भी बहुत अच्छा लगा। और सर ग्रेट हैं। थैंक यू सर। शशि जी। आज हम क्या बोलूं, मैं तो इनको संडे के संडे मिलती रहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है इनसे मिलके और बहुत अच्छा लगा सुन के भी, जो पता नहीं था कि, और मैंने भी ज्वाइन किया तो मुझे भी ये नहीं पता था कि छोड़ना कैसे है। कभी सोचा ही नहीं कि छोड़े इसको। कि यही था कि एक मौका मिला है, इस चीज को पकड़ लिया। तो बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे और सीखते भी है, यूट्यूब पे भी देखते हैं तो इनकी वीडियो। और बहुत अच्छा लगा दीदी भैया, बहुत थैंक यू, बहुत बहुत। और अंकल आंटी का भी बहुत बहुत थैंक यू कि ये स्टेज स्टार्ट किया जूम्स के जरिए और सबसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच। महेश जी। ओम शांति सभी को। और महेश जी सर का बहुत बढ़िया सेशन रहा और टीम न्यूट्रलाइट के बारे में उन्होंने बताया तो बहुत टीम न्यूट्रलाइट का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा मिलता है। मैंने भी काफी किया है। थैंक यू सर। राजेंद्र जी। सभी को ओम शांति, सभी को नमस्कार आत्माओं को। और आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि सिस्टम के साथ रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे और हमको भी आगे बढ़ते रहना है और यहाँ कुछ सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है। सीखते सीखते आगे बढ़ेंगे। उसके लिए धन्यवाद। मनोज कुमार जी। ये अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि सभी चीजों की रिस्पेक्ट करनी है, जो सभी हैं आसपास उनकी सबकी रिस्पेक्ट करनी है और कोई भी चीज देने से पहले प्रे जरूर करना है और जो सोल्यूशन नीड है उसका सोल्यूशन देना है, क्योंकि नीड तो सभी को कुछ ना कुछ है। थैंक यू सो मच। नूर सिंह जी। ओम शांति सबको। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि महेश और अनु कपूर जी की ही टीम में हूँ और बहुत ही बढ़िया विजनरी कपल है। इनके साथ हम हमेशा रहते हैं और आज जो इन्होंने बहुत बढ़िया व्यर्थ और पास की जो बीते हैं उस पर बिंदु लगाना, फिर सबमिशन अपलाइन पत्थर की लकीर सीखने की आदत नहीं छोड़ी। और सबसे बढ़िया उन्होंने जो आज बोला कि मेरी वाइब्रेशन ही मेरा भविष्य है। एक नया एक हमें वो मिल गया सेंटेंस के मेरी वाइब्रेशन ही मेरा भविष्य है और मेरी प्रॉपर्टी क्या है, मेरे गुण, शुभ भावना, शुभकामना, सच्चे मन से, सच्चाई सफाई साथ की। मतलब इतना बढ़िया सेशन था। आज तक मैंने इतना बढ़िया सेशन अटेंड नहीं किया। थैंक यू महेश जी, अंजू जी, थैंक यू डॉक्टर बैद जी और आप सबका भी थैंक यू जी। अंजलि जी। ओम शांति सभी को। और आज का सेक्शन तो बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि शरण मैम से हम भी मिलते रहते हैं आईटीओ में और बहुत अच्छा लगता है। और ये किताब खुल गया है आज तो पता ही नहीं लगा कि शरण मैम के साथ इतना कुछ हुआ है, क्योंकि हमें यही है स्टोरी कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो शिव बाबा ने सारा कुछ पहले से प्लान करके रखते हैं, बस हमें करते जाना है। उन्होंने बहुत अच्छा बताया टीम न्यूट्रलाइट के बारे में। हमें विजुअलाइज करना है और उस चीज को काम करके दिखाना है और आगे बढ़ना है। औलख जी। जी सभी आत्माओं को ओम शांति। सबसे पहले तो थैंक्स टू डॉक्टर बड़ैच एंड मैडम बड़ैच जो फरिश्ता के रूप में हमें मिले हैं एक्चुअली। और उनका इसीलिए थैंक्स क्योंकि ऐसे सक्सेसफुल कपल्स के एक्सपीरियंस हमारे सामने सुनने को मिलते हैं। आज महेश जी ने, अंजू जी ने बहुत अच्छा एमबीए की जर्नी जो अभी हो रही है इनकी, एज वेल एज जो शिव बाबा के साथ इनका लिंक है जो ये कंबाइंड रूप में है। अंजू मैडम ने बताया कि मुरली की इम्पोर्टेंस, ठीक है ना, कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या सीख रहे हैं, ठीक है ना। एमबीए को तो हमने 84-85 में बहुत स्टडी किया था एक्चुअली, जब मैं मेरी मास्टर्स कर रहा था मार्केटिंग में। फिलिप कॉटलर की मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, उसमें सबसे पहला नाम ही एमबीए का आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें
और एमवे ने डॉक्टर ब्रैस साहब की गाइडेंस के अंडर हमें भी लगभग 20-22 कंट्री तो घुमा दिए हैं। अभी 10 दिन के बाद फिर हम अपने कनाडा जा रहे हैं, हम वहाँ भी जाके एमवे बिजनेस करेंगे जाके। वहाँ हमारी बहुत अच्छी टीम है, हमारा वेट कर रही है। एंड थैंक्स, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एंड बहुत रिफॉर्म हमारे अंदर अभी भी, बिकॉज देयर इज नो लिमिट। और डॉक्टर ब्रैस साहब को तो देख के कुछ मीन्स जो स्पेशल जो वाइब्रेशंस आती है ना, उनकी आंखों में कुछ ऐसा नूर है कि मीन्स हम उसको अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते। ओम शांति। जी अश्विनी जी। ओम शांति सभी को। आज का सेशन महेश जी और अंजू का अमेजिंग सेशन था। इन दोनों का जो आपस में सिंक्रोनाइजेशन है वो बेस्ट है। बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन के, रियली अमेजिंग। और मतलब जो आपने हर चीज को इतने अच्छे तरीके से और इतने सिंप्लिसिटी, मतलब जो डॉक्टर साहब कहते हैं ना, सफाई और सच्चाई, मतलब उसको एक आपने एग्जाम्पल सेट किया। और जो आपने जब स्टार्ट किया था, जो आपने बोला था ना, जो अपॉर्चुनिटी आती है, एंड इट इज राइट, जो मतलब कॉलिंग है ना, डिवाइन कॉलिंग, वो सभी को आती है। वह वो उस चीज को आप एक्सेप्ट कैसे करते हो, ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा लगा आज आपको सबके। ओम शांति। जी रेवती जी। ओम शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बहुत अच्छा लगा सर और मैम का सेशन। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी अपलाइन को फॉलो किया, सिस्टम को फॉलो किया, और कितना भावुक थे अपनी अपलाइन के लिए। वाकई मैम और सर बहुत अच्छे हैं, और हम भी ब्लेस्ड हैं जो हमें उनको सुनने को मिल रहा है, वरना तो दूर दूर सेमिनार में ही देखते थे। और मैडम ने जैसे कहा कि मैं निगेटिव हुआ करती थी, और फिर मैंने सोचा कि आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। और हलचल देखिए होती है हर घर परिवार में, तो वो धीरे धीरे हलचल हमारी देखिए तभी खत्म हो पाती जब हमने अपने आप को जाना यहाँ पर कि हम आत्मा है। उन्होंने अपने आप को समझा, और फिर वो मुरली सुन सुन के उनके घर में गुड वाइब्रेशन होने लगी, सब में प्यार, और बहुत अच्छा लगा। वाकई दोनों लोगों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी, और बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। ओम शांति। महेश जी। ओम शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और बहुत अच्छा सेशन था। और एफईडी जैसे हुआ आज, और उन्होंने बताया कि गिर के उठना, उठना गिर के, जो गिर के उठता है वही सफल होता है। और दीदी ने बताया मैं नहीं, मैं बाबा, मेरा बाबा, हमेशा याद रखना। ओम शांति। सुनीता जी। अभी आपने बहुत अच्छा बताया दीदी, भैया ना, सही बात है। सबके शुभ कामना, शुभ भावना देंगी, सफलता जरूर मिलेगा। अब बोलते हैं ना, बाबा मेरा हाथ पकड़ लिया, हम लोग को सफलता जरूर मिले। थैंक यू सर, थैंक यू। शशि जी, अंतिमा जी। गुड मॉर्निंग अंकल जी, आंटी जी और सभी आत्मशक्तियों को। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आज का बहुत ही जबरदस्त ये था जो इन्होंने बताया, महेश जी और अंजू जी ने। तो उसमें मैंने अपने से सीखा, जो उसमें एक चीज ये था कि कोई भी चीज हम लोग करते हैं उसमें हमारा पॉजिटिव वाइब्स जो है इंक्लूड होना जरूरी है। जैसे कस्टमर को सामान देते हैं, उसके पहले प्रे करें उनके बेहतरी के लिए, उनको लाभ पहुंचे उस प्रोडक्ट से, और भगवान उनको रिकवर करे। ये बहुत बड़ा इफेक्टिव चीज मैंने सीखा उनसे। हालांकि पहले भी थोड़ा बहुत पता था, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग हुआ। दूसरा ये कि कोई अंकल जी से सीखे कि कैसे लोगों को सर्व करते हैं, सेवा कैसे करते हैं। जैसे वो अंकल जी रोटी दे रहे थे और खाना आंटी जी बना रही थी, ऐसा सेवा गिरलों को अनुभव होता है, और उससे सीखने की हमें जरूरत है, हम कैसे सेवा करें। एक चीज था। तो इस तरह से बहुत कुछ इसमें मिला मुझे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी आत्मशक्तियों को। ओम शांति। बहुत अच्छा आज बताए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा लगा कि चैलेंजेस तो सभी को आते हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन फाउंडर प्लेटिनम में जो उनको मिला टीम न्यूट्रलाइट वाला, तो कितनी अच्छी बात है कि इतने अच्छे से वर्क किए, इतने अच्छे से उनको वहाँ पे भेजा गया कैलिफोर्निया में। और
अंजू जी का भी बहुत अच्छा लगा, बता रही थी एमबीए के बारे में, निगेटिव थी फिर कैसे पॉजिटिव हुई, कैसे आगे दोनों का जो बोलने का वो ट्यूनिंग था वो मुझे सबसे अच्छा लगा कि वो बोल रहे हैं, वो चुप हो रहे हैं, वो बोल रहे हो, बहुत ही अच्छा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को और सभी को, आपको भी और सर को, तो अंकल आंटी को तो धन्यवाद इसलिए कि वो रोज देते हैं, उनको धन्यवाद कि हमको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं, जिससे कि धीरे धीरे लाइफ में चेंजिंग आ रही है सभी को सुन के, अलग अलग आत्माओं का कहानी सुन के। तो थैंक यू। जी शकुंतला जी। ओम शांति आप सभी को। और आज तो पूरा सर और मैम ने पूरा बीबीएस ही ले लिया एमबीए का, हमें तो बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। इन्होंने जैसे सबसे पहले मनी बॉक्स के बारे में बताया कि हाँ वो हमें बनाना है, 10,000 का होम शॉप खोलना है, और साथ में अगर हमारे अपलाइन में पावर है और सिस्टम में पावर है तो हमारे अंदर क्यों नहीं पावर है। हम तो वैसे भी यहाँ ज्ञान में आके एक शक्तिशाली आत्मा बन चुके हैं, तो अब हमें भी कुछ करके दिखाना है। थैंक यू दीदी। अर्जुन राम जी। ओम शांति आप सबों का। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और जो सर आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आजमी दीदी को और बहुत अच्छा सेशन रहा। और जो बिजनेस में पेंसिली जो भी आपने बिल्ड किया और कैसे कैसे उस चीजों में रुकावटें आए और फैमिली में, तो फिर ओम शांति में फिर आए, कैसे उनको लिए, तो ये बहुत अच्छा लगा कि कैसे अपने जीवन में कुछ भी आता है तो कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं। और ओम शांति। संतोष शर्मा जी। ओम शांति। बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा आज दोनों की आपस में, महेश और अंजू जी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और बिजनेस के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा बताया। टीम न्यूट्रलाइट पे कैसे काम करते हैं उसकी तो मैं बहुत दीवानी हूँ, मैं बहुत काम करती हूँ। और मैं जितने भी पहले मतलब मेरे अपने पर्सनल 500 पीवी तो आराम से हो जाते हैं। मतलब मैं टीम इस न्यूट्रलाइट पे काम करती हूँ, खाती भी खूब हूँ और दूसरों को भी खूब खिलाती हूँ। अरे एक सबसे बड़ा कल मेरे को चमत्कार हुआ, ये तो बाबा ही कर रहे हैं, मुरली और बाबा के थ्रू ही हो रहा है मेरा, कि मैं घर से निकली और मैंने मतलब ट्रांसपोर्ट ली, और जो साथ था तो सीधा बाहर को जा रहा था, हम थोड़ा अंदर रहते हैं। तो कहता मैडम जी आपको कहाँ जाना है? मैंने कहा मेरे को तो चंडीगढ़ जाना है। कहता कोई नहीं मैं आपको छोड़ दूंगा। मैंने कहा इतने इतने मैं तो कन्वींस के चार्जेस देती हूँ। कहता कोई नहीं आपको जितने बनते हैं उतने दे देना। जब मैं हैरान की, वो तो पता नहीं वो ट्रांसपोर्टर के रूप में कहते हैं कि वो बाबा ही आए थे, क्योंकि अब ऐसा होता है जब घर से निकलते हैं तो मैं उंगली दे देती हूँ, मैं कहती हूँ आप मेरे साथ चलो। तो घर में भी जब मैं बैठती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ कि बाबा मेरा कोई नहीं, आप मेरी मदद के लिए आ जाओ, मेरी मदद के लिए आ जाओ, मेरा कोई नहीं है, मेरी मदद करो। तो ऐसे करके मेरा सारा दिन चलता रहता है, मैं बाबा की बाबा मेरा, मैं बाबा की बाबा मेरा। तो ऐसे चमत्कार हो रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ खुद ही। और उसके बाद भी मैं कहती हूँ बाबा बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं और बहुत कुछ अच्छा होएगा, जन्मों जन्म वो हमारा साथ देंगे। तो धीरे धीरे जो भी परिस्थितियां हैं वो बाबा की कृपा से और मुरली के ध्यान से अपने आप ही सफल होते जाएंगे हम। और बिजनेस, रही बात एमवे बिजनेस की, वो तो परमात्मा ने रोम रोम में रग रग में इतना बसा दिया है कि हम कामयाब हो रहे हैं बाबा की कृपा से। और डॉक्टर साहब और मैम का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे को इस रास्ते पे चला रहे हैं। और रुचि जी आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है, मैं तो बहुत खुश होती हूँ आपको देख के। थैंक यू, थैंक यू। विनीता जी। शांति सभी के आत्माओं को। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जो अंकल जी हमें एमबीए बिजनेस में लेके आए, यदि अंकल जी हमें नहीं लाते तो हम शायद एमबीए बिजनेस के बारे में नहीं जानते। न्यूट्रलाइट आज हम रूहानी डॉक्टर भी हैं और साथ साथ में हम आत्माओं की कितनी सेवा कर पा रहे हैं। हम डॉक्टर ना होके फिर भी रूहानी डॉक्टर बाबा ने भी बनाया, और अंकल जी ने हमें न्यूट्रलाइट के बारे में इतनी नॉलेज देते हैं और एमबीए भी हमें नॉलेज देती है। तो यहाँ पे जो अंजू जी ने बताया था ना कि मतलब हम इस एमबीए बिजनेस को नेगेटिव ले रहे थे, लेकिन जब जाना तो इसमें खजाना
जाना। तो वो ही चीज मेरे को महसूस होती है। लोग जो मना करते हैं कि नहीं एमबीए बिजनेस नहीं हम करते, लेकिन जब तक उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी तो हम जान नहीं पाएंगे कि इसको करना कैसे है, क्या क्या इससे प्राप्तियां हैं। क्योंकि आज अंजू जी और महेश जी को जो प्राप्तियां मिली हैं वो बहुत ही है, क्योंकि उन्होंने सीखा तभी इस चीज को जान पाए कि यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है। ओम शांति सभी को। मधुमिता जी। सभी को ओम शांति। और बहुत अच्छा था, बहुत आइडियल कॉम्बिनेशन था जो बिजनेस में भी और लाइफ में भी बहुत अच्छा रहता है उससे। और मैं कौन हूँ ये याद रखना है, और जैसे कि अच्छे लोगों की संगत में, मुरली इसकी संगत में और आप जैसे लोगों की संगत में रहना है, जिससे हमें सीख जाए अच्छी वाइब्रेशन देना है लोगों को, और इससे 100% सफलता मिलेगी। और जो बताया कि अपलाइन को सबमिट करना है, क्योंकि हम जिसको सबमिट करते हैं वो बहुत उससे ब्लेसिंग मिलती है। और अपनी टीम की केयर करना है, सेवा करनी है, और हम निश्चित ही आगे बढ़ेंगे और जो चाहते हैं अचीव करेंगे। थैंक यू जी। शिवदेव जी। ओम शांति। डॉक्टर साहब, आज के सेशन में जो बढ़िया लगा कि लोगों को जब भी प्रोडक्ट देने हैं उससे पहले वो प्रेयर करनी है कि हाँ उनका भला हो, अच्छा हो। ये मेरे को बढ़िया लगा उनका। ओम शांति। मुमताज जी। मुमताज जी। हाँ जी, महेश जी और अंजू जी का बहुत अच्छा था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बहुत ही अच्छा सेशन था आज का। और जो उन्होंने कैलिफोर्निया का ट्रिप बताया, रियली इट वाज ग्रेट। और जो डॉक्टर ब्रैच और मैडम ब्रैच उनको हाथ से खिलाए, तो मैं भी कल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरे भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, बट आपका रियली इट वाज रियली रियली ग्रेट कि आपका सर्विंग नेचर आपने जो बहुत अच्छे से बताया, पॉजिटिव एटीट्यूड, रियली इट वाज ग्रेट। थैंक यू सो मच। भाग्यश्री जी। सुनीता जी। राजकुमारी जी। ओम शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बहुत अच्छा सेशन था दे दिया भैया का, और इस सेशन से सीखने का बहुत बहुत एक एक दिन हर अच्छा चीज मिल रहा है। बहुत अच्छे सेशन में हम लोग का ही बहुत बहुत थैंक्स है बाबा का, और अंकल आंटी का कि इसमें आने का मौका मिला। हम लोग एमबीए में इकट्ठा हुए। थैंक यू दीदी जी। अनुराग जी। हाँ जी, हाँ शांति है। बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल फीडबैक फ्रॉम ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड वेरी ग्रेट सेशन, वेरी सिंपल कपल। मुझे इतना अच्छा लगा आपका सुन के। जैसे कहते हैं ना मुरली में फॉलो फादर, तो आपने अंकल आंटी को बहुत अच्छे से फॉलो किया है कि यस किस बिजनेस में अगर रहना है तो अंकल आंटी को अच्छे से फॉलो करो। तो वो बिल्कुल आपने प्रूव भी किया। और मुरली में तो मैं अंजू जी को हमेशा देखता हूँ, मॉर्निंग में सबसे पहले उनका वीडियो ऑन होता है एंड शी इज ऑलवेज इन द लर्निंग मोड में रहती है। तो आप बहुत लर्निंग कपल, मतलब हमसे आपसे यही है कि हमें बहुत लर्न करना है। जैसे आपने इतना अच्छा प्रूव करके दिखाया कि बिजनेस इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल ही है। इसको सिंपल जितना रखेंगे, सिंपल वे में बिल्ड करेंगे तो काफी जल्दी बिल्ड भी होगा। तो वेरी वेरी थैंक यू फॉर द ग्रेट सेशन अंजू जी एंड महेश जी। बहुत ही अच्छा लगा सुन के। तो हम आपसे आगे, आपकी ग्रोथ बहुत बड़ी होनी है आगे डेफिनेटली, और आगे बढ़ेंगे आप। तो कल हमारे साथ मुमताज जी लेंगी सेशन, मुमताज जी का सेशन है, तो डेफिनेटली सारे ज्वाइन करेंगे टाइम से। बहुत ही वंडरफुल सेशन होने वाला वो भी। सो ऑल आर इनवाइटेड। हाँ जी भाई जी, कह रहे थे आप? हाँ जी। ये रुचि, अभी तो रुचि का फीडबैक लेना है हमें। रुचि जी मैं अनुराग जी को कहने वाली थी कि मेरा रह गया है। क्या कहा जाए आप लोगों के लिए, है ना। बहुत प्यारा कपल है ना, हम सब यहाँ पे देख रहे हैं। और अंडरस्टैंडिंग की, जैसे मैंने आपसे बात की, तो सर ने बोला कि जो गिरता है और गिर के उठ जाए तो उसी को सफलता मिलती है ना। और सफाई, सादगी और सच्चाई का बिजनेस है। हमेशा आपने बोला आपका नेचर बहुत जिद्दी था, है ना, और जो जिद करते हैं तो वही सफलता पा लेते हैं। और आपने जैसे बताया कि टॉप 20 में आप क्वालिफायर थे, तो बड़े प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए कि 2011 में आपको ये मिला, और आप एक के बाद सीढ़ियां चढ़ते गए। आपका इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ मगर बाल से बांका भी नहीं हुआ, है ना। हमारा भी हुआ था, चारों टायर बस्ट हो गए थे गाड़ी के, मगर एक खरोच किसी को नहीं आई थी। तो ये बाबा का ही कमाल है। और हम लोग बहुत लकी हैं कि आज हमने आपका एक्सपीरियंस सुना, और आगे भी हम सुनेंगे आपकी। जैसे आपने आगे और बताना चाह रहे थे, आप टाइम की कमी की वजह से नहीं बता पाए, तो दोबारा से सर और मैम आपका सेशन रखिए। थैंक यू। अच्छा, एक गाना ना हम सबके लिए बड़ा सूट करता है, सब मुरली है ना, तो सभी गाएंगे, बड़ा अच्छा है। सिर्फ 2 लाइन है ना। प्यारे एक मिनट सबको अनम्यूट कर देता हूँ। सभी। कुछ कह रहे हैं अनुराग जी आप?
हाँ, एक मिनट सबको अनम्यूट कर देते हैं, हाँ सब जाएंगे। सब बोलिएगा क्योंकि सब मुरली सुन रहे हैं। चाहे बाबा मन में की बोलेगा तरफ से कैसे भी है या साथ में नहीं है। वो है ना गाना, प्यारे बाबा तपस्वी रस बना दिया, प्यारे अपनी जैसा गाना गा रहे गाना गा रहे लेकिन सुनाई नहीं दे रहा गाना। तो आप सब लोग ना फिर मन में बोलेगा, एक बार और सुनिए, ये तो देखो उतना आपके अंदर का स्ट्रॉन्ग फन बाहर निकल रहा है और कॉन्फिडेंस है। बाबा तो की याद में ये गाना जरूर हर कोई मन में बोले और अनुराग जी अनम्यूट कर लीजिएगा क्योंकि सबकी आवाजें आ रही हैं। अब आप ना अपने मन में सब बोलिएगा और फिर सुनिएगा, देखिए बहुत अच्छा लगेगा और उसको रोज प्रेयर करिए। कोई नहीं आता मेरे आते हैं मेरे प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया, प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया, अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। एक लाइन और, तपस्वी वही जिनके अंग अंग हो शीतल, तपस्वी वही जिनके अंग अंग हो शीतल, मुख मधुरस छलकाए नैन सुधा बरसाए, प्रभु में न्योछावर हो अपना सर्वस्व, अपना सुख में सदा लहरा, नहीं ऐसे नहीं है, प्रभु में न्योछावर हो सर्वस्व अपना, सुख में सदा लहराए, प्रभु संदेश सुनाए, तपस्वी वही। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बहुत ही अच्छा लगा। राइट, हाँ जी अंकल, क्लोजिंग सेशन आप लास्ट में देंगे फीडबैक। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया, सही है। और गाना भी सुन लिया, कितना अंजू जी कितना बढ़िया गाना गाते हैं, इनसे गाना भी सुनेंगे एक दिन इनसे, ठीक है। सुनेगा। हाँ प्रेयर है काफी अच्छी है, किसी दिन सुनाएंगे प्रेयर। हाँ बहुत बढ़िया, तैयारी कर लेना अच्छी तरह। गुड, वेरी गुड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग शांति, कल मिलते हैं, कल मुक्ता जी के सेशन मॉर्निंग। गुड।